इंडिया गठबंधन में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव जिस तरह से खफा होकर निकले और बरबीघा को लेकर जिस तरह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह और भवन निर्माण, लेकिन जिस तरह से ये जो तस्वीर आई है आप देख सकते हैं, भीखू भाई दलसानिया है, सम्राट चौधरी हैं, वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ उनके जो दामाद हैं शायन किशोर वो भी वहां पर मौजूद है। मीडिया में लगातार खबरें ये चलती आ रही है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार जिस तरह से उनको जो इंडिया गठबंधन में तवज्जो नहीं दी गई, जिस तरह से नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव, मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए अभी हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि आज से कुछ दिन पूर्व जो महावीर मंदिर ट्रस्ट के जो आचार्य किशोर कुणाल हैं, उनके घर पर उनके बेटे शायन किशोर का जो है वर्षगांठ था, शादी की सालगिरह थी और उसी दिन रामचरित मानस का वहां पर पाठ भी करवाया गया था। इसी दरमियान एक तस्वीर खींची गई वहां पर, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, इस तस्वीर की हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद जो है बिहार की सियासत आप समझ सकते हैं कि किस ओर जा रही है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव जिस तरह से खफा होकर निकले और आनन फानन में 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जदयू ने बुलाई है। इस बीच में ये जो तस्वीर आ रही है कुछ अलग ही बयां कर रही है। मैं आपको बता दूं कि शायन कुणाल जो हैं, अशोक चौधरी जो भवन निर्माण मंत्री हैं, उनके दामाद हैं और लगातार बीच में जो एक खबर चली थी मीडिया में कि बरबीघा को लेकर जिस तरह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के बीच में पार्टी कार्यालय में ही तू मैं हुई थी, कहीं ना कहीं इन सब खबरों पे एक हवा दे रही है। जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही है, हम हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते हैं इस तस्वीर की, लेकिन जिस तरह से ये जो तस्वीर आई है आप देख सकते हैं, भीखू भाई दलसानिया है, सम्राट चौधरी हैं, वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ उनके जो दामाद हैं शायन किशोर वो भी वहां पर मौजूद है। मीडिया में लगातार खबरें ये चलती आ रही है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार जिस तरह से उनको जो इंडिया गठबंधन में तवज्जो नहीं दी गई, जिस तरह से चल रही थी, बात ये चल रही थी कि या तो संयोजक बनाया जाएगा या प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार उनकी उपेक्षा इंडिया गठबंधन में हो रही है, कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो साथ में जो गुफ्तगू हो रही है, साथ में कहा जाता है कि एक प्राइवेट मीटिंग चली थी किशोर कुणाल जी के घर पे, और इसी मीटिंग में हालांकि क्या सामने आया लेकिन वो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं बिहार की सियासत में बहुत बड़ी तस्वीर है, बहुत चीज़ों को बयां करने के लिए काफ़ी है। लगातार मैं आपको बताऊं, इधर जो कह सकते हैं रुख जो है बीजेपी का भी है, नीतीश कुमार के प्रति जो है जो तल्ख था वो थोड़ा तल्ख कम हुआ है। कल ही सम्राट चौधरी का एक बयान आया था कि नीतीश कुमार सहयोगियों के चलते भटक गए हैं, कहीं ना कहीं जो नमी देखी जा सकती है, जिस तरह से जो लगातार ये चलते आया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अन्य दलों के कारण जो है बीजेपी से उन्होंने दूरियां बढ़ा ली, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीर आई है कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में एक नए संकेत दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी माने जाते हैं अशोक चौधरी, लगातार ये भी हवा में खबर आती रही है कि जमुई से वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन आखिर जमुई से जिस तरह से जयप्रकाश नारायण यादव जो दावेदार आरजेडी के हैं, कहीं ना कहीं उनको इससे फायदा नहीं पहुंचता हुआ नजर आ रहा था। इसको लेकर जो कहा जाता है एक मीटिंग हुई है और फिर से एक बार जदयू और बीजेपी को साथ लाने की जो कवायद शुरू हुई है, शायद इसके सूत्रधार माना जा रहा है कि अशोक चौधरी हो सकते हैं। लगातार अशोक चौधरी हमलावर तो दिखे हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरह से ये तस्वीर आई है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, मैंने आपको बताया कि इन तस्वीरों की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आई हैं कहीं ना कहीं जो है बिहार की राजनीति में एक नया मूड आएगा। जिस तरह से आनन फानन में कल नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले से बैठक तय थी कि 29 दिसंबर को होगी, लेकिन जिस तरह से जो राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक उन्होंने साथ ही साथ बुलाई है, तमाम वो नेता, तमाम जिलाध्यक्ष, तमाम वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो,
इस बैठक में भाग लेंगे और शायद मिजाज जानेंगे। जिस तरह से सीतामढ़ी के जो सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू भी लगातार बीजेपी के तरफ से बोल रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया और प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि वो बीजेपी की जुबानी बोल रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बिहार की राजनीति में कुछ फिर से हलचल होने वाली है। लगातार अशोक चौधरी जो कि खासम खास माने जाते हैं नीतीश कुमार के, कहीं ना कहीं एक सूत्रधार का काम कर रहे हैं। और बिहार में आपको बताऊं कि जिस तरह से लालू और नीतीश में जो दूरियां बढ़ी हैं, आप तमाम वो तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें इधर हालिया दिनों में कहीं भी तेजस्वी और नीतीश कुमार हैं। अगर गठबंधन की जो मीटिंग, इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी, उसको अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद दोनों नेता कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में साथ नहीं दिखे हैं, तो इस पे भी जो यहाँ की आबो हवा है वो गर्म हो चुकी है। लगातार नीतीश कुमार पर भी जो है सवालिया निशान उठते रहे हैं कि उनके कोई भी खासम खास भी हो, जो खूब नज़दीक भी होते हैं, उनको भी पता नहीं होता है कि आखिर नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। और इन तस्वीरों से ये साफ देखा जा सकता है कि बिहार में जो खिचड़ी पक रही है, हालांकि अभी तक जदयू और बीजेपी की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, ना ही किसी ने बयान दिया है, लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से ये तो पता चल गया है कि 2024 और 25 की तैयारी जो है, इंडिया गठबंधन के तले अगर नीतीश कुमार को कोई बड़ा पोस्ट नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री पद के चेहरे नहीं बनते हैं, ना ही संयोजक बनते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार यहाँ पर सरकार और सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल जिस तरह से जो राजनीति चल रही है इंडिया गठबंधन में, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा जो है ममता बनर्जी ने बताया, कहीं ना कहीं दलित वोटरों को साधने की तो चल रही है, कवायद चल रही है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ऐसा ही था कि जब देवीलाल को आगे रखकर उस समय बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था, कहीं ना कहीं वही हाल ना हो जाए। ये कह सकते हैं कि एक मास्टर प्लान जो है कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला है कि खड़गे को जिस तरह से उन्होंने सामने लाया है ममता बनर्जी के थ्रू, और इसी की जो सिफारिश कह सकते हैं, इसका समर्थन जो है अरविंद केजरीवाल ने किया है। मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल भी जो थे वो दो राज्यों में उनकी सरकार है, लेकिन फिलहाल हम बिहार में हैं और बिहार की बात अगर की जाए तो ये तस्वीरें हैं बहुत कुछ बयां कर रही है। जिस तरह से हालिया दिनों में जो रुख नर्म हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि जो है ईडी ने सम्मन भेजा है लालू प्रसाद यादव को। 22 तारीख को उनकी पेशी भी होने वाली है। एक घटना का जिक्र मैं करूंगा, जिस तरह से मनीष सिसोदिया को शराब मामले में जो ईडी ने सम्मन भेजा था, और उसके बाद सम्मन भेजने के बाद ही मैं आपको बताऊं कि आरोप गठित हो गए थे, उसके बाद सम्मन भेजा था उपस्थित होने के लिए। उसके बाद जो है वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और बिहार में भी इस बार सम्मन ईडी के तरफ से जो है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को भेजा गया है। कहीं वही घटना फिर से दोहराई ना जाए, और उसी की शायद ये कवायद चल रही है, कहीं उसी को मद्देनजर, क्योंकि नीतीश कुमार बराबर कहते रहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति है, और ये सब तस्वीर उन बयानों की पुष्टि करने के लिए बहुत कुछ है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और राजनीति से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हो, अगर समीक्षा आप हमारी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं, इसे सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब पर जाएं, इसे सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर जाकर इसे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।